बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिक्षा का बेचना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अमीरों और अंधभक्तों, चिलैक्स करो, ये आप लोगों के लिए नहीं है। गरीबों, तुम लोगों को पढ़ने का कोई हक नहीं है। क्यों? तुम लोगों को हर 5 साल में हम लोग मतलब यानी सरकार अच्छी अच्छी खातिरदारी करती है, नोट बांटती है, शराब पिलाती है, बकरे खिलाती है काट के, तो उसमें पेट नहीं भरा, मन नहीं भरा। जो अब आप इसके आंदोलन करने आ गए हो, तो तुम लोग पढ़ो लिखो नहीं, तुम लोग ऐसे ही रहो। 5 साल में तुम्हारी एक जो क्या कहते हैं पर्व बोलते हैं जिसको, इलेक्शन का पर्व, उसमें आप खुश रहो। बस यही हम लोग कर सकते हैं आपके लिए। बाकी सब सुविधाएं जो हैं वो हम डिसाइड करेंगे किसको मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। तो जी दोस्तों, ये जो आज देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, सभी देशवासियों के लिए है जिन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। आज यूपी में बोलते हो, उत्तराखंड में, आज देश भर में, क्योंकि ये एनईपी ये सेंट्रल पॉलिसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि भाई जो फंडामेंटल राइट है हमारा, उसके ऊपर अब अनावश्यक खर्च नहीं करेंगे। मर्ज के नाम पे ये जितने स्कूल हैं, 27,000 जो यूपी में आंकड़ा बता रहे हैं, मेरे पास बहुत सारे आंकड़े हैं, सबको पता है, सब समझदार हैं। अब इसके जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार आप हो, आप सभी लोग हो, मैं हूँ, सब लोग हैं। जो ये आज ये स्थिति हो गई है कि हमको लोगों को रोड पर आकर आंदोलन करना पड़ रहा है। कुछ समय और ऐसे ही अगर आप चुप्पी बैठे लेकर अपने घर पे बैठे रहोगे, तो बाकी भी ये सब सुविधाएं जो है ना, ये पढ़ाई की तो हो ही गई है, हेल्थ केयर में भी चले, मतलब जो आप यू नेम इट, वो सुविधाएं जो फंडामेंटल राइट्स भी होंगी वो सब आपसे छीन ली जाएंगी। अब ये लोग ये सब चीज़ों पे तो ध्यान देते हैं, बट ये प्राइवेटाइजेशन की बात जब करते हैं तो ये अपनी मिनिस्ट्री में प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे, वहाँ पेंशन बंद नहीं कराएंगे, वहाँ तो इनकी सैलरीज बढ़ेगी, पेंशन बढ़ेगी, सब बढ़ेगी। तो आप, मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप कब तक ये चुप्पी लेके बैठे रहोगे। और कितने 3,500 कितने लोग तो आंकड़ा बिल्कुल अभी मुंह पर नहीं है, नहीं तो कितने लोग देश छोड़ के जा रहे हैं। अब समझ में आ गया है यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है, इससे अच्छा एक काम करो, जो पैसे वाले हैं वो निकल लिए। बट भाई आप लोग जो निकल रहे हो, आप लोगों के कारण, ये आप भी एक जिम्मेदार लोग हो जिनके कारण ये आज देश की स्थिति हुई है। आंख बंद करके वोट दे देते हो और देखते नहीं हो कि कौन कैंडिडेट आपके लिए, ये देश के लिए सेवा करेगा। या तो आप लोग ऐसा कैंडिडेट चुनो, हर 5 साल में जो टाइम आता है आपके हाथ में होता है ये, आप वो टाइम तो पता नहीं क्या करते हो आप लोग, और फिर दोष देते हो क्या बोलते हैं गवर्नमेंट को। तो आप लोगों को कोई हक नहीं है गवर्नमेंट को दोष देने का। मुझे तो पता है जिस दिन आप सभी के घर घर में कुछ ना कुछ आम प्रॉब्लम आएंगी, मुझे लगता नहीं आप उस दिन भी आप लोग बाहर निकलोगे। गरीबों को तो खैर, गरीब लोग भाई तुम लोग तो डिजर्व करते हो, आओ खाओ पियो, पैसे वैसे लो और जाकर अंधाधुनी वोट करो, ऐसी सरकार चुनो, और फिर बाद में बोलो सरकार ने कुछ नहीं किया, ये कर दिए। पता नहीं इसका क्या होगा, बट चलो देखते हैं। हम लोग तो आंदोलन करेंगे, कुछ लोग अभी भी जागरूक हैं, और ये जागरूक लोग शायद कुछ करें और किसी की आंखें खुल जाएं। जो अंधभक्त घर में बैठा हुआ है, शायद निकल के ये सब मामले फट से सॉल्व हो सकते हैं। मैं ये तभी से बोलता हूँ, हर समय ये बोलता हूँ, एकता और कलम में बहुत ताकत होती है। अब ये लोगों ने कलम को साइड कर दिया है, अब एकता की बारी है। रेवोल्यूशन ज़रूर आएगा, इसका टाइम ज़रूर आएगा जब सब लोग मिलकर इसके ऊपर काम करेंगे। फिर से हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाया जाएगा। आज तो खैर बहुत ही गंदी स्थिति है। आप कोई भी क्या कहते हैं टॉपिक ले लीजिए, कोई भी इंडस्ट्री ले लीजिए, कुछ भी बोलिए, हर जगह दयनीय स्थिति है। नशे में धुत हैं लोग। नशा एक तो चरस गांजा शराब का है और दूसरा भगवान का है। भाई भगवान के इसमें भी नशा कर रहे हो, नशे में डूबे हो, तो बट ये तो देख लो आप जो ये नशे में डूबे हो, जिसके कारण बाकी देशवासियों को बहुत फ़र्क पड़ रहा है। चलो मैं हिंदू मुस्लिम ये सब चीज़ों में नहीं आता हूँ, बट
ये सब चीज़ों से ऊपर उठ जाओ। मैं तो यही बोलता हूँ, ऊपर उठो, ये देखो कि हमारे देश का भला कैसे हो सकता है, कौन कर सकता है। अगर आप लोगों के पास समय नहीं है, आप समय नहीं दे सकते, तो एटलीस्ट 5 साल में जो समय आता है उसमें सोच समझ कर ऐसे इंसान को अपना नेता बनाओ जो काम कर सके वाकई में। और तो क्या बोलूँगा मैं, दुख होता है काफ़ी दिन में। एक्चुअली तो आजकल फेसबुक और ये इंस्टाग्राम भी धीरे धीरे देखता नहीं हूँ। पहले मनोरंजन के हिसाब से बना गया था, अब तो हर जगह दंगे, लड़ाई पड़ाई ये सभी देखने को मिलता है। हर मतलब खोलते हैं तो नेगेटिविटी शुरू होती है, तो नेगेटिविटी को दूर करने के लिए मैंने सोचा कि भाई इसको भी बंदी करो। बट आज काफ़ी दिनों के बाद छात्र संगठन है हमारे, छात्र संगठन कितने आए, 5-6 गिन के आए। क्या हो गया हमारे छात्रों को भी, भाई आप लोगों के लिए ही हो रहा है, आप अभी नहीं समझ रहे हो। आपकी भी कल शादी होगी, बच्चे होंगे, क्या करोगे आप लोग। ये प्राइवेटाइजेशन मर्जर करके ये लोग ख़त्म कर रहे हैं। इतनी महंगाई, प्राइवेटाइजेशन, देयर इज़ अ सेइंग, यू कैन नेवर फाइंड ए कॉइन विदाउट टू साइड्स। ये जो सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, इसका रीज़न ये है कि ये मनमानी प्राइवेटाइजेशन में, प्राइवेट स्कूल से वहाँ से जो भी कर रहे होंगे, आपको सबको पता है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको बढ़ावा दे रहे हैं। अगर आपको वाकई में प्राइवेटाइजेशन करना है तो अपनी मिनिस्ट्री भी प्राइवेटाइजेशन कर दो, बंद कर दो, पेंशन वेंशन। तो ये सब उनका नहीं होगा, ये बस उनका ही होगा। वो भी सही है, आप लोग जब कुछ बोल ही नहीं रहे हैं तो मनमानी कर रहे हैं। तो अगर आप देश को वाकई में अच्छा देखना, अच्छा बढ़ते देश को आगे बढ़ाना चाहते हो अपने देश को, तो कृपया बिजनेसमैन और अनपढ़ लोगों को या गुंडे लोगों को कृपया वोट मत दीजिए, ऐसे इंसान को दीजिए। ये बात ट्राई तो करिए कि ये सब चीज़ों को अवॉइड करते हुए एक अच्छे नेता को चुनें। देश भर में ये देश भर में हो रहा है, तो हर देशवासियों से ये रिक्वेस्ट है, गरीब से अमीर से, जो बाहर जा रहा है, अगर थोड़े दिन रहते हो तो उनके लिए भी है कि जागरूक हो जाओ, आवाज़ उठाओ, नहीं तो आप आवाज़ उठाने लायक भी नहीं रह जाओगे। आप फिर तो बाहर जाने लायक भी नहीं हो जाओगे। मैं इतना बता, भले ही पैसा रहेगा तब भी आप बाहर नहीं जा पाओगे, ऐसे भी नियम आ जाएंगे। तो बाकी सब समझदार हो। अगेन, मैं किसी सरकार के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहा हूँ, बट ये पहले भी सरकारें आई गई, बट वैसा ही मामला रहा। अब जैसे यूपी से उत्तराखंड कैसे बना, जब सब लोग उतर गए मैदान पे तभी तो बना। तो वैसे अन्य राज्य भी बने हैं, तो उसी तरह अगर ये मुद्दे को सीरियस लेंगे सभी लोग, ऐसा मत सोचो कि मेरा बेटा नहीं है या मेरे बेटे बेटी की पढ़ाई हो गई है। ये सब, हम सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो ये अगर जिस दिन बात आप लोगों को समझ में आ जाएगी, हर मुद्दा हमारा है, भले ही हमारे ऊपर डायरेक्टली आ रहा है या नहीं इनडायरेक्टली आ रहा है, अगर हम उसको जिम्मेदारी के साथ अपना काम करेंगे तो काफ़ी चीज़ें स्वयं खुद ही ठीक हो जाएंगी। सरकार विवश हो जाएगी ठीक करने के लिए। तो बात समझो, आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो तो सरकार भी अब मनमानी कर रही है। तो सोच लो भाई, आप लोगों के हाथ में है, और क्या बोल सकते हैं। और इस आंदोलन का हिस्सा बने आप सभी लोग, और कोशिश ये करिएगा कि गरीब से गरीब के ऊपर पढ़ाई बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, शिक्षित नहीं रहेंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। तो ये शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य सेवाएं हो गई। आप स्वास्थ्य सेवा में भी आते हैं, कुछ दिन के बाद देखते रहोगे आप क्या होने वाला है। तो वो दयनीय स्थिति ना आए, इसलिए अभी जागरूक हो जाओ, कदम उठाओ। घर पे बैठे हो, समय नहीं दे रहे हो, समय निकालो। ऐसा नहीं है कि समय सबके पास 24 घंटा होता है, मेरे पास भी 24 घंटा है, आपके पास, सब प्रधानमंत्री के पास भी 24 घंटा है, यूएस के प्रेसिडेंट के पास भी 24 घंटा है। उसमें से समय निकालो, ये सोचो कि अपना काम है। और ये छात्र संगठन जो अभी कर रहे हैं, इनका साथ दो, या जो भी अच्छे काम कर रहे हैं उनका साथ दो। बस यही कह सकता हूँ। धन्यवाद।